विश्व के इतिहास में पहली परमाणु घटना कब हुआ था? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु घटना की बात करते हैं, सही है, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। वही अगर हम बात करते हैं दूसरी परमाणु घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को हुआ था। पहली परमाणु घटना जो हुआ था वो किसके संदर्भ में किया गया था? कौन किसके ऊपर गिराया था? सही है, अमेरिका जो है जापान के ऊपर गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था, सही है, लिटिल बॉय। और कहाँ में गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया गया था, सही है। और अगर हम बात करते हैं 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पे गिराया गया था। और इसका नाम क्या था? फैटमैन था, सही है, फैटमैन था। और ये अगर हम बात करते हैं जो दूसरी परमाणु जो गिराया गया था, वो सबसे ज्यादा फोर्सेस किस देश का रहा था? उसमें गिराया तो अमेरिका ही था, लेकिन उसका ज्यादातर हम बात करते हैं चढ़ाने वाला कौन सा कंट्री था? तो रसिया था। इसको हाँ सही बात बोल रहे हैं, रसिया था, सही है, हाँ रसिया था। इसके बाद बताएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में कह सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ हॉकी, यानी खेल के जो भी क्षेत्र होंगे उसमें दिया जाता है। हाँ, इसके बाद बताएगा बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 1971 में उदय हुआ था, सही है। इसके बाद शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, सही है। शिमला सम्मेलन की बात करें तो 1945 में, शिमला समझौता की बात करते हैं तो 1972 में हुआ था, सही है। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य, सही है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। शिमला सम्मेलन की बात करते हैं तो 1945 में हुआ था, सही है। नौसेना विद्रोह की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1946 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है, 2 बार, यानी एक हम भारत के लोग भारत को, हाँ 2 बार चर्चा किया गया। प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र पूछा गया है, कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया, सही है। हाँ, अगर हम बात करते हैं उद्देशिका या प्रस्तावना, उसी को कहते हैं। उद्देशिका को जो है संविधान में कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को संविधान में पेश किया गया था। उसको स्वीकृति की बात करते हैं तो कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को मिला था स्वीकृति, सही है। इसके बाद बताएगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया गया है। कौन कौन से शब्द को संशोधन किया गया है? क्यूज करवा रहे हैं बिहार एसएससी में। हाँ, थोड़ा सा कहिए ना सर, 10 मिनट कहिए ना, वेट कर लेने, अभी आए हैं। ठीक ठीक। इसके बाद बताएगा हाँ, प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया है। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ध्यान देना है, धर्मनिरपेक्ष की चर्चा नहीं किया गया, उसके जगह उसी शब्द को जो है पंथनिरपेक्ष के रूप में जो है कहा गया, यानी किसी भारत में जो किसी एक प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं करता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बताएगा कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है जो कि धर्म, जाति या मूल स्थान के संदर्भ में आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते? सही है, आर्टिकल 15 ऐसा कहता है जो कि आप या तो जाति के साथ हो या उसके मूल जन्म स्थान पे हो, इस प्रकार से जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते, सही है। इसके बाद बताएगा रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे वो कितने क्रम के थे? 14वें क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं, सही है। कितने ऐसे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 5 ऐसे रहे हैं, सही है। हाँ, कौन कौन से ऐसे रहे हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बने हैं? नहीं, इंदिरा गांधी नहीं होंगे। हाँ, ध्यान देना है, राधा कृष्णन हो गए। इसके राधा कृष्णन की बात करते हैं 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन की बात करते हैं 1963 में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं 1962 में किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं 1997 में किया गया था। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं 2019 में किया गया था। तो ऐसे 5 भारत के राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इस चीज को याद रखना। इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था, ध्यान रखना। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा कुल कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे। कौन कौन थे? इंदिरा गांधी, नेहरू और सही है। हाँ, एक तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी थे। हाँ, राजीव गांधी का नाम नहीं लीजिएगा क्योंकि वो चुनाव प्रचार के दौरान उनकी डेथ हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किस क्रम में हुआ था? ताशकंद समझौता के दौरान ही हुआ था।
ताशकंद किस कंट्री में पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ही ताशकंद है। और हम बात करते हैं बाबर का मूल जन्म स्थान कहाँ था? तो उज्बेकिस्तान में ही था। फरगना जो नाम आप सुनते होइएगा, फरगना उज्बेकिस्तान में ही जगह पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? सही है, ऋषभदेव। संस्थापक की बात करते हैं तो ऋषभदेव हो जाएंगे। वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। सही है। ऋषभदेव का जो चिन्ह रहा था वो क्या रहा था? सांड था। सही है। दूसरे तीर्थंकर सर्प है पार्श्वनाथ। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव हुए। उनका चिन्ह की बात करते हैं सांड हुआ। दूसरे तीर्थंकर की बात करते हैं अजितनाथ हुए। उनका चुनाव क्या चिन्ह क्या रहा? हाथी रहा था। तीसरे अगर तीर्थंकर की बात करते हैं संभवनाथ थे। उनका चिन्ह क्या हुआ? घोड़ा हुआ। आप जो सांप बोल रहे हैं वो पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जो कि लास्ट में तीर्थंकर थे। महावीर कौन सा ऐसा महाभारत को जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को, जो कि 5वां था। ब्रह्मचर्य को लास्ट में उन्होंने जोड़े थे। कौन से ऐसे जैन तीर्थंकर है जिनकी रचना या चर्चा क्या बोलते हैं तो ऋग्वेद में किया गया? सही है, अष्टनेमी और ऋषभदेव। सही बोल रहे हैं, ऋषभदेव अष्टनेमी की चर्चा की बात करते हैं तो ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। सही है, 10 मंडल है। पुरुष सूक्त की चर्चा की बात करते हैं तो किसमें मिलता है? 10वें मंडल से मिलता है। सही है। हाँ, अगर सोम देवता की बात करते हैं तो किस मंडल में है? 9वें मंडल में। 10 राजयुद्ध के बारे में अगर चर्चा की बात करते हैं 7वें मंडल में। सही है। 10 राजयुद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? 10 जन एवं सुदास के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? सुदास की। सही है, राजा सुदास की इसमें जीत हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सही है। इसके बाद बताएगा महावीर स्वामी का जन्म की बात करते हैं तो कहां में हुआ था? नहीं, महावीर स्वामी के बारे में हम बता रहे हैं। कहा? कुंडलग्राम में हुआ था। हाँ, कहां पड़ता है? वैशाली में। सही है, वैशाली में पड़ता है। इसके बाद बताएगा कब हुआ था इनका जन्म? 540 बीसी में हुआ था। हाँ, बीसी ईसा पूर्व उसी को बोलते हैं। बीसी में हुआ था 500। और इनकी डेथ की बात करते हैं तो कब हुआ था? 468। याद रखना, 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। वही बात करते हैं सबसे पहले महावीर स्वामी ने उपदेश कहाँ दिए थे? नहीं, वो गौतम बुद्ध दिए थे। याद रखना है, महावीर स्वामी सर्वप्रथम उपदेश की बात करते हैं राजगिरी में दिए थे। अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में अगर चर्चा करते हैं सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। हाँ, लेकिन इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब का जो एग्जामिनर हो गया थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देता है। एग्जाम में हम भी बैठे हुए थे, उसमें यह पूछा जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन था उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। इस याद रखना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान। देखिए, हम इंडिया के मैप को नहीं देखेंगे, उस क्वेश्चन के संदर्भ में हम नेपाल को मैप को देखने का प्रयास करेंगे। और नेपाल में देखेंगे जो उत्तर साइड में लुम्बिनी पड़ता है या दक्षिण साइड में पड़ता है या पश्चिम साइड में पड़ता है, इसमें तो इस बात को ध्यान रखना है, दक्षिण उसका राइट आंसर होता। हाँ, इस चीज को ध्यान। तो हालांकि एग्जामिनर है, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीका से फंसा सकता है। इस बात को, ऐसा नहीं है जो आप पढ़ लिए बौद्ध धर्म तो खत्म हो गया, वो फंसा सकता है इस बात, क्योंकि नेपाल का मैप आप लोग भी कोई नहीं पढ़े होंगे, काहे पढ़िएगा ना, इस चीज को थोड़ा सा है। इसके बाद बताएगा अभी अगर आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के गवर्नर है। सही है। अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1935 में हुआ था। डेट कितना था? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सही है, 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। कौन सा अधिनियम था? 1934 का अधिनियम था। याद रखना है, 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और हम बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी वर्तमान में संघ सूची में कितना सब्जेक्ट है? 100। इससे पहले कितना हुआ करता था? 97।
हाँ, अगर हम बात करते हैं राज्य सूची में वर्तमान में कितना सब्जेक्ट है, 61 विषय है, सही है। और इससे पहले कितना हुआ करता था, 66 विषय हुआ करता था। समवर्ती सूची में कितना विषय है अभी 52 विषय, इसको याद रखना है। और इससे पहले कितना हुआ करता था, 47 विषय हुआ करता था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में कितना विषय था, तो क्या दीजिएगा 59, याद रखना 59 विषय था। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में 59 विषय था। राज्य सूची की बात करते हैं तो 54 विषय था। वही समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 36 विषय था। इस चीज को लिख लीजिएगा, लूसेंट वगैरह में नहीं होगा ये चीज, ठीक ना। हाँ, ध्यान देना है आपको। संघ सूची की बात करते हैं तो 59 विषय, राज्य सूची की बात करते हैं तो 54 विषय, वही समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 36 विषय। हाँ, लिख लीजिएगा सभी लोग, लूसेंट वगैरह या सिंपल बुक में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले बिहार एसएससी की एग्जाम जो हुई है, जो ग्रेजुएट लेवल पे, उसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था संघ सूची में कितना विषय था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 36 विषय थे। इसके बाद बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सही है, 36वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1975 में हुआ था, उसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वही बात करते हैं सिक्किम को सह-अस्तित्व के अंतर्गत कब लाया गया था, तो ये आपका 35वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1974 में हुआ था। उसको सह-अस्तित्व में लाया गया था। इसका मीनिंग ये हुआ जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था लेकिन भारत में सट गया था। इसके हाँ, सह राज्य उसको बोल सकते हैं। इसके बाद बताएगा पुदुचेरी या पांडिचेरी भारत का अभिन्न जो है सो कब बना था, ये हाँ, ये कब बना था, ये फ्रांसीसी के अंदर में पहले आता था। ये कब बना था भारत का, याद रखना 1953 में बना था। लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 1962 में बना था। जिस प्रकार से सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं उसी प्रकार से पांडिचेरी या पुदुचेरी के बारे में पढ़ने का प्रयास करेगा। 61 में गोवा को बनाया गया था। इसके बाद जो है जो आपका लक्षद्वीप वगैरह हो गया उस साइड का यूटी, उसको 1961 में बनाया गया था। लेकिन गोवा की पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करते हैं तो 1987 में मिला था। हाँ, दमन एवं दीव की चर्चा करते हैं, ये भी 1961 में बना था, ठीक ना, इसको याद रखना है। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करते हैं गोवा, दमन एवं दीव या गोवा जो है किसके अधीन पहले था, पुर्तगालियों का अधीन था। सही है, पुर्तगाली का अधीन था। पुर्तगाली भारत में कब आया था, 1498 में आया था। सही है, पुर्तगालियों का स्वागत सबसे पहले भारत में किसने किया था, जैमोरिन किया था। और कहां में आया था, ये कालीकट केरल में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, सही है, भारत में व्यापार, मसाला का व्यापार करना उद्देश्य था। हालांकि न मसाला होता न इतनी बड़ी घटना होती, ठीक है। अंग्रेज जो आया उसी को देख करके आया था ना, हाँ, पुर्तगाली को देख करके आया था। इसके बाद बताएगा भारत में नोटबंदी की बात करते हैं, लेटेस्ट नोटबंदी कब हुआ था, सही है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो कब हुआ था, सही है, 1951 से 56 तक हुआ था। प्रथम योजना अवकाश या पंचवर्षीय योजना अवकाश की बात करते हैं तो कब से हुआ था, सही है, 1966 से 1969 हुआ था। सही है, हाँ, प्रथम भारत चीन युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था। सही है, 1962 में भारत और चीन के साथ जो है प्रथम युद्ध हुआ था। और हम बात करते हैं उसी के दरमियान भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है, सही है, 1962 में किया गया है। इसके बाद 1971 में और 1975 में किया गया है। सही है, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार जो है कहां लगा है, नहीं, सबसे ज्यादा बार की बात करते हैं मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा है, जो कि 10 बार लगा है। इस चीज को याद रखना है। सबसे पहली बार आपसे पूछे पंजाब, सही है। सबसे ज्यादा देर तक पूछे तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन से ऐसे भारत के प्रधानमंत्री रहे जिनके समय में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन काल का लगा था, तो इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दरमियान कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 49 बार। याद रखना है, 49 बार लगाया गया था, 49 बार। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, 49 बार लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1968 में। याद रखना है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं 1968 में लगाया गया था। वही बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आपको याद रखना है 2005 में लगाया गया था। हाँ, 2005 में। और अभी तक कितनी बार लगाया गया, तो 8 बार लगाया गया था। बिहार में पहली ट्रेन कब चली थी,
1860 से लेकर के 1862 के दरमियान चला था, जो कि मुगल सराय से लेकर के आसनसोल तक जो है सो ये ट्रेन चली थी। भारत में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? सही है, हाँ, 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। और कहां से कहां तक हुआ था? मुंबई से थाने के मध्य चलाया गया था। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बाद में प्रथम विद्युत रेल की बात करते हैं, कब चला था? 1925, याद रखना है, 1925 में चला था। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंजन जो है कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन में। चितरंजन में स्थित है। और चितरंजन की बात करते हैं, कौन सा स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में चितरंजन पड़ता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में चितरंजन पड़ता है, इसको याद रखना है। भारत में अगर बात करते हैं 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। पूर्ण रूप से हम बात कर रहे हैं तो मेरठ से पूर्ण रूप से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार में सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था, तो देवघर से याद करना है। तब तक क्या था, तो बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। और सबसे 1857 की क्रांति सबसे पहले बिहार में देवघर से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पटना के क्षेत्र में आया था। इसके बाद गया के क्षेत्र में गया था, बक्सर गया के क्षेत्र में गया था। अगर हम बात करते हैं, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो कौन किए थे? चितरंजन दास के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। इससे पहले भी बिहार में जो है अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और 1912 में हुआ था। बांकीपुर की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? पटना में स्थित। हाँ, और 1912 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। सही है। सबसे कम उम्र में बनने वाले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो ये कब बने थे? 1927 में। कौन सा अधिवेशन था? कहाँ में हुआ था? दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। याद रखना है, 1927 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, ये दिल्ली में अधिवेशन। सब बैच में कराने के बाद गला अथी हो जाता। ठीक, हाँ। इसके बाद बताएगा, ये विशेष अधिवेशन था। ध्यान रखना है आपको, जो 1927 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो किया गया था, वो विशेष अधिवेशन था, दिल्ली में हुआ था। लेकिन वार्षिक अधिवेशन की बात करते हैं 1927 का अधिवेशन में, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। मोहम्मद अली के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता किया गया था, इस बात को याद रखना है। यानी 1927 के वार्षिक अधिवेशन की बात करते हैं, काकीनाडा में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशेष अधिवेशन की बात करते हैं तो दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस संविधान की निर्माण की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से एक बता रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में ही, कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसा कहा गया, जो ब्रिटेन में जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही है वो अब भारत में भी होनी चाहिए? कौन से व्यक्ति के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता में बोला गया था ऐसा? सही है, 1893 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था। और ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। सही बोल रहे हैं, लाहौर में हुआ था। इसी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया, ये जो ब्रिटेन में जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, सिविल सेवा की परीक्षा होती है, अब वो भारत में भी परीक्षा होनी चाहिए। 1893 का कांग्रेस अधिवेशन था। इसके बाद बताएगा, भारत में जो ली आयोग आया था, जो कि सिविल सेवा से ही संबंधित था, इसकी स्थापना से संबंधित था, ये कब आया था? 1922-23 में आया, 23-24 में आया था। 1923-24 में ली आयोग आया था। और उसके तहत जो यूपीएससी की स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। सही है, 1926 में किया गया था। इसके बाद बताएगा, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। सही है। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभियान की बात करते हैं, कौन सा स्टेट में है? हम स्टेट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में है। याद रखना, सबसे ज्यादा अगर हम वन्य जीव अभियान की बात कर रहे हैं, स्टेट में बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वही यूटी की बात करते हैं तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 96 अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभियान है। और यहाँ की बात करते हैं, यानी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 46 वन्य जीव अभियान है। वही बिहार में अगर हम बात करते हैं, कितने वन्य जीव अभियान है? 12 वन्य जीव अभियान है। याद रखना है, बिहार में वन्य जीव अभियान की बात करते हैं तो 12 वन्य जीव अभियान है। वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बिहार में, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। सही है, हाँ, पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, क्या विचार है? छोड़ दें? ठीक है, छोड़ देते हैं।